कर्क राशिफल अप्रैल माह 2024 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे आपकी जन्म राशि के आधार पर। गोचर ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में हमारे जन्म राशि के आधार पर ही हमें प्रभावित करते हैं। शनि की ढैया इस समय चल रहा है कर्क राशि के जातकों के ऊपर, और गोचर ग्रह स्थिति आपके लिए अष्टम, नवम और दसम भाव में, यानी कि 7 ग्रहों का प्रभाव 8वें, 9वें और 10वें घर में रहने के कारण से भाग्य का और आपके कर्म स्थान का एक तरह से कड़ी चुनौती इस माह में आपको मिलने वाला है। पूरी विस्तार से आप इस विश्लेषण को देखें। ये बेहद ज्ञानवर्धक आपके लिए हमने बहुत मेहनत करके इसे कंप्लीट किया, इसे तैयार किया है। ये आपके जीवन में एक बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम अवश्य साबित होगा, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। मैं अश्वरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि के जातकों के जीवन में अगले 1 महीने का महत्वपूर्ण जो विश्लेषण आपको बताएंगे इस चार्ट के माध्यम से। इस चार्ट में देखें आप तो अष्टम भाव में, यानी कि कुंभ राशि में सूर्य, शनि और मंगल की युति कुछ समय के लिए रहेगा, और सूर्य, शुक्र, राहु भाग्य में रहेंगे, और गुरु और बुध दसम भाव में। राहु का भाग्य में जब गोचर काल होता है तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में कुछ लायबिलिटीज, जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी एक बोझ जो है ऐसे समय में बढ़ोतरी होता है। अप्रैल के महीने में मंगल का अष्टम में गोचर होने से, और एक तरह से देखा जाए तो शनि के ढैया होने के कारण से आपको अपने सेहत स्वास्थ्य का विशेष रख रखाव करनी चाहिए। लिक्विड इन्फेक्शन, कोल्ड, कफ जैसी समस्या इस माह में आपको प्रभावित जरूर कर सकती हैं। वायु विकृति और बात रोग, यानी कि जोड़ों में दर्द, तकलीफ, ये आपके लिए परेशानी कारण बन सकते हैं। श्वास लेने में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो सकती है, और आपको अपने सेहत स्वास्थ्य के लिए अपने खान पान का विशेष इस माह में ध्यान भी रखना चाहिए। मंगल का अष्टम भाव में गोचर होने से, यानी कि कुंभ राशि में शनि के साथ गोचर करने से प्रबल मांगलिक दोष इस माह में बनेगा, यानी कि आपको विशेष कार्य सिद्धि के लिए, विशेष अपने जिम्मेदारियों को, विशेष एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए परिवार से, प्रियजनों से दूर जाने का योग बनेगा। संबंध, रिश्ते, लव लाइफ, इनमें भी थोड़ी सी इसकी प्रभाव आपको जरूर दिखेगा। बच्चों के ऊपर आपको पूरी विशेष पैनी नज़र इस माह में रखनी चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल जब गोचर करते हैं तो ऐसे समय में बच्चों के द्वारा भी कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ना कुछ ऐसी कमी हो जाती है, जिससे मानसिक आघात, मानसिक अशांति और थोड़े से फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से भी हमें नए नए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कारोबार, व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो शनि का अष्टम भाव में गोचर होने से व्यापारिक डेवलपमेंट्स के अवसर तो आपके लिए बनेंगे, परंतु आपके आसपास तमाम ऐसे रुकावट, तमाम ऐसे लोगों का एक फौज खड़ा होगा जो आपके अगेंस्ट षड्यंत्र करने के लिए गोपनीय तरीके से आपके बढ़ते हुए मनोबल को, बढ़ते हुए व्यापार, बढ़ते हुए नेटवर्क को कमजोर करने का प्रयास कर सकता है। व्यापारिक डेवलपमेंट्स को बहुत ही गोपनीय तरीके से आपको इस माह में आगे बढ़ाना चाहिए। मंगल का और शनि का युति अष्टम भाव में बनने के कारण से अचानक कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव संभव है, और ये परिवर्तन, बदलाव अचानक हो सकते हैं। इसीलिए इस समय में, इस पूरे माह में आपको बहुत सावधानी पूर्वक अपने व्यापारिक डेवलपमेंट्स, व्यापारिक संबंध, रिश्तों को थोड़ा सा बेहतर करने के प्रयास जरूर करने चाहिए। गुरु और बुध की युति बनेगा। भाग्येश दसम भाव में बृहस्पति दिग्बली आपके लिए भाग्य के उदय का आपको अवसर देंगे। आपके जीवन में कोई ऐसा मार्गदर्शक इस समय में मिल सकता है। करियर में आपके उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके कुछ संबंध बेहतर बन सकते हैं। उच्च स्तरीय वर्ग का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। सूर्य का गोचर आपके भाग्य में और दसम भाव में होने के कारण से इस माह में आप अपने जीवन के अंदर सामाजिक गतिविधियों में अपनी संलग्नता को बढ़ता हुआ देखेंगे। राजनीतिक अवसर की प्राप्ति कह सकते हैं। राजनीति में एक बड़ी सक्रिय भूमिका की आपको अपॉर्चुनिटी इस माह में मिल सकता है। सूर्यदेव उच्च के होंगे, और सूर्यदेव के उच्च के होने के कारण से पारिवारिक उच्च स्तरीय व्यवस्था का निर्माण करने में आपको सफलता मिलेगा। राहु और केतु का गोचर
भाग्य और पराक्रम में होने के कारण से ये आपके जीवन में तमाम तरह की लायबिलिटीज को, जिम्मेदारियों को बढ़ाने में हेल्प करेगा, बढ़ाने में सहयोग करेगा। तो आपको अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए थोड़े से अपनी व्यवस्था को, व्यापारिक व्यवस्था कह सकते हैं, या फिर करियर के अंदर अपनी आमदनी, अपनी वेतन, इन सभी चीज़ों पर पैनी नज़र रखनी आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। जब आप अपनी पैनी नज़र अपनी आमदनी में रखते हैं, अपने ऊपर आने वाले जिम्मेदारियों पर रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप उन्हें भली भांति आप बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को शानदार तरीके से निभा पाएंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा की विशेष प्रभाव, चंद्रमा की और सूर्य की विशेष बलाबल इस माह में आपको आत्मबली बनाएगा। बृहस्पति का एक सकारात्मक व्यवस्था आपके जीवन में आपके लिए अनेकानेक आगे बढ़ने के अवसर, मार्ग को उत्पन्न करेगा, मार्ग आपके सामने प्रशस्त करेगा, यानी कि आपको कुछ नए रास्ते इस माह में अवश्य मिलेंगे। मंगल का गोचर भाग्य में होगा और बृहस्पति का दसम भाव में, और फिर मंगल और बृहस्पति जब नवम और दसम भाव में गोचर करेंगे तो ये आपके जीवन के अंदर बड़े से बड़े दोष के निवारण के लिए सहयोग करेंगे और लंबे समय से चल रहे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो आप मेहनत कर रहे थे, जो काम को आप सफल बनाना चाहते थे, उसके सफलता की एक तरह से ये सर्टिफिकेट भी बनेंगे। मंगल आपके पंचम भाव का स्वामी होकर के भाग्य में जब गोचर करेगा तो ऐसे समय में संतान के डेवलपमेंट्स, संतान के जीवन में मंगल के कार्यों की पूर्णता, संतान की प्राप्ति और फैमिली प्लानिंग में अचानक आपको सफलता मिलना, बृहस्पति का दसम भाव में गोचर होना और बृहस्पति का दसम और एकादश भाव का एक प्रभाव, क्योंकि अब बृहस्पति एक तरह से देखा जाए तो अप्रैल तक जो है दसम भाव में रहेंगे और अप्रैल के बाद वो एकादश भाव में, तो संतान प्राप्ति के लिए, कंसीवमेंट के लिए, संतान की उन्नति के लिए, संतान के भाग्य के उदय का कई तरह का अवसर यहाँ पर आपको अप्रैल माह में बनता हुआ अवश्य मिलेगा। धर्म कार्यों में रुचि आपकी बढ़ेगी। इस पूरे माह में हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर हो सकती है, क्योंकि मंगल का गोचर आपके चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव से मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगा, यानी कि मंगल की गोचर आपके एक तरह से भाग्य में होगा और मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव में होने से इस माह में हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और भूमि, भवन, वाहन, इन सुख सुविधाओं की विस्तार के लिए आप पूरे इस महीने में वर्किंग रहेंगे, काम करते रहेंगे। नए घर की एक तरह से खरीदारी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की खरीदारी, नए घर में गृह प्रवेश और नए वाहन की खरीदारी के लिए तमाम अथक प्रयास, आपके मेहनत आपके जीवन में एक बड़ी सफलता की ओर आपको अग्रसर करेगा। बृहस्पति का दिग्बली होना, यह आपको समाज में विशेष मूर्धन्य शीर्षस्थ जो पद होते हैं, यानी कि समाज के अग्रणी पंक्ति में बैठने का आपको अवसर देंगे। राजनीतिक डेवलपमेंट्स, राजनीतिक उन्नति, तरक्की की ओर आपको एक शानदार सफलता की ओर अग्रसर करेंगे। इस माह में सूर्य उच्च का होगा, तो सूर्य के उच्च का होने का मतलब होता है कि आपकी बातचीत, तौर तरीका, आपका बिहेवियर बहुत शानदार रहेगा। परिवार के अंदर सुखद वातावरण बनेगा और आर्थिक सेटिस्फैक्शन भी आपको इस पूरे महीने में मिलेगा। सरकार से सहयोग मिलेगा। पितृदेव और पिता तुल्य लोगों के साथ पितर देवता के तरफ से आपको आपके पक्ष में बड़ी आशीर्वाद इस माह में आपको प्राप्त होगी। शनि की ढैया के लिए आप लगातार हनुमान जी की विशेष आराधना स्तुति करते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ने का सतत प्रयास आप करते रहें। निरंतर जब आप अपने संकल्प को बारंबार पुनरावृत्त करेंगे तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। प्रशासनिक तथा न्यायिक विजय की इस माह में अनेक प्रकार की संभावनाएं हैं, अनेक प्रकार के योग बन रहे हैं, जो तमाम तरह से आपको आपके जीवन में सुखद परिणाम से जुड़ने के एक अवसर के रूप में आप इस अप्रैल के महीने, अप्रैल 2024 को आप देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल को आप लिख करके भेजें। हमारी तरफ से निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे। और ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए। इस खास कार्यक्रम से आप
जुड़ते हैं, आप पसंद करते हैं। इसमें आप तमाम हमारे व्यूअर्स जो हैं, देखने वाले इस कार्यक्रम को जय श्री राम कमेंट के माध्यम से हमें प्रसन्नता, हमें एक तरह से गदगद कर देते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं आपके व्यवहार से, आपके सहयोग से, आपके सपोर्ट से। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, ऐसी ढेर सारी हमारी शुभकामना, आशीर्वाद। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।